आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 3 एक चर का द्विघात समीकरण में है और हम आज प्रश्नावली 4 पे आ गए। ठीक है, और प्रश्नावली 4 पे 4 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं 3 को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि वो द्विघात, क्योंकि हम इसे आज सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन क्या क्या है। ये वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल करेंगे। पहला क्या है, विभेदक ज्ञात करना है। दूसरा मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्नावली पहला प्रश्न का विभेदक ज्ञात करना, दूसरा मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। ठीक है, और तीसरा क्या है, के की मान ज्ञात करना है। तो मैं सीधा डायरेक्ट चौथा क्वेश्चन से हल कर रहा हूँ। ठीक है, जो श्रीधराचार्य सूत्र से हल होगा। ठीक है ना, ये श्रीधराचार्य सूत्र है। चूंकि ये इम्पोर्टेंट है, किस लिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ ताकि हम यहीं से उत्पन्न होता है विभेदक, यहीं से उत्पन्न होता है मूलों की प्रकृति। ठीक है, इसलिए मेन सूत्र से पहले हल करते हैं ताकि हम इसको आसानी से सीख सकें। ये बहुत छोटा छोटा है और ये हमें प्रश्नावली 5 में मिलेंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे और प्रश्न क्रमांक 4 में केवल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और डायरेक्ट हमें द्विघात समीकरण, यहाँ देखो वर्ग समीकरण लिखा है। ठीक है, वर्ग समीकरण मतलब होता है द्विघात समीकरण। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह कि वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। सूत्र मतलब देखो, वर्ग समीकरण को 3 तरह से, यानी द्विघात समीकरण को 3 तरह से हल किया जा सकता है। अच्छे से देख लो। पहला गुणनखंड विधि बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि पिछले वीडियो में इसे खत्म किए। ठीक है, और तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र जो आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को 3 तरह से हल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना। अगर सूत्र से कहा गया तो श्रीधराचार्य सूत्र है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि बोला जाएगा, गुणनखंडन विधि बोला जाएगा। ठीक है, सूत्र लिखा रहेगा बस। अगर श्रीधराचार्य नहीं लिखा रहेगा तो सूत्र लिखा रहेगा। ठीक है, सूत्र मतलब समझ जाना कि इस सूत्र से हल करना है आपको, किसे, द्विघात समीकरण को। तो यहाँ पे लिखा है सूत्र की सहायता से हल कीजिए। सूत्र मतलब समझ जाना वो श्रीधराचार्य सूत्र है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। 10 क्वेश्चन है, केवल एक एग्जाम्पल बस में, यानी 11 फटाक से ख़त्म कर देंगे इस लेसन को। ठीक है, और हल में यह लिखेंगे क्या, हमारा पहला प्रश्न क्या है, 9x² + 7x - 2 = 0 कैसे हल करना है, पहले यही सीखेंगे इसमें। ठीक है, बड़ा आसानी से है। कैसे हल करेंगे, पहले ये देखो, ये क्या है ना, हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, इसका समीकरण में क्या ना, a, b और c संख्या को निकालेंगे और यहाँ a c है और a, बस यहाँ पे मान को रख देंगे श्रीधराचार्य सूत्र में। यहाँ a और b c का वैल्यू बराबर करके निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो उसमें सीख चुके हैं, गुणनखंड विधि में। ठीक है, बस यहाँ पे फुट करेंगे और हल कर देंगे, आंसर निकल आता है। लेकिन इसमें भी हमें प्लस माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, जो हम पूर्ण वर्ग विधि में करते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे, पहला तो यही समझना, समीकरण का क्या है ना, हम मानक रूप से तुलना करेंगे। मानक रूप क्या है, ax² + bx + c है बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, बताते हुए आ रहा हूँ मैं। तो हल में लिखेंगे समीकरण का, देखो पहले इसमें क्या क्या करेंगे। समीकरण का समीकरण क्या है, 9x है। ठीक है, ये 9 है, छोड़ो इसको। 9x² समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 का ax² + bx + c से तुलना करने पर। ठीक है, ये हम करते हुए आ रहे हैं, a² + bx + c से तुलना। क्या क्या है, a बराबर क्या निकलेगा, सब जानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानते। देखो x² में दिया है 9, x में दिया है +7, c केवल संख्या बस रहेगा, यहाँ पे संख्या -2 है। ठीक है,
ए के स्थान पे दिया है 9 तो निकालेंगे 9, बी के स्थान पे यहाँ पे दिया है 7, बी बराबर 7, चूँकि प्लस है तो प्लस में, ठीक है। सी बराबर निकलेगा यहाँ पे, सी बराबर दिया 2, लेकिन 2 के सामने माइनस है तो माइनस, ठीक है। प्लस के सामने प्लस नहीं लगाया जाता, ठीक है। अब इसको क्या है ना, सूत्र लिखेंगे यहाँ पे। मैं तो श्रीधराचार्य सूत्र लिखूंगा सीधा, चूँकि ये हमारे देश का ही क्या है, महान गणितज्ञ थे जो 750 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। तो मैं इसको ना सीधा लिखता हूँ, श्रीधरा, क्योंकि दूसरे बहुत सारे स्टेट में क्या ना पूरा बोल के पढ़ाते हैं, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र है करके, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। हमारे बुक में भी दिया है श्रीधराचार्य के छोटा सा उसके बताया गया है कि कौन थे करके। श्रीधराचार्य सूत्र कौन सा है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है। अब इधर ये आएगा करनी के अंदर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ए है और ये सी इधर है, ठीक है। पूरे का बटा में आएगा ये 2a, ठीक। अब यहाँ पे ना प्लस माइनस का झमेला देखते रहना, ठीक है। ये तो नहीं चाहिए, ये इसकी झमेला बाद में होगी, ठीक है। प्लस माइनस लेने पर एक यहाँ पे देखना होगा माइनस और प्लस का झमेला, और एक यहाँ पर देखना होगा। अगर ऋणात्मक होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो सी ऋणात्मक है तो यहाँ पे ना प्लस हो जाएगा, कैसे होगा देखते रहना, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र ये है, में मान रखने पर, ठीक है। इसमें मान रखने पर सेकंड में अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी गलती कर बैठा, ठीक है। तो हम मान को रखते हैं किसमें, श्रीधराचार्य सूत्र में। बी बराबर दिया, देखो ये 7 दिया है, और बी ये देखो ए है, इधर सी है, ठीक है। ये ए और सी, और यहाँ पे ए है, ठीक। सी केवल एक जगह बस है, तो ठीक है। देखो कैसे रखेंगे, पूरी लिखेंगे ना, x बराबर, देखो b क्या है 7 है और ये क्या है प्लस में है, तो हमें सीधा 7 लिखना है और इसका माइनस को लगाना है, -7 प्लस, और ये माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, जैसे उसमें करते थे ना पूर्ण वर्ग विधि में, वैसा ही है सेम टू सेम। अब करनी के अंदर संख्या को रखेंगे, b का स्क्वायर, देखो 7 का स्क्वायर रखेंगे। अब 7 क्या है प्लस में, ठीक है। 7 का स्क्वायर, देखो b क्या है 7 है, b का स्क्वायर, ठीक है। b बराबर 7 दे तो हमने रख दिया, लेकिन यहाँ पे सूत्र में स्क्वायर दे इसलिए माइनस, ये देखो माइनस 4 दिया है तो 4। अब ये क्या है, 4 के साथ क्या है, a और c गुणा में है, ठीक है। ये तो इतना आप जानते हैं कि 4 को अगर सीधा लिख दिए तो यहाँ पे बीच बीच में क्या है गुणा है, तो a की वैल्यू कितनी है 9, तो गुणा करके 9 लिखेंगे, ठीक है। और देखो c का वैल्यू दिया -2, तो गुणा करके -2 को ऐसे लिखेंगे चूँकि गुणा है, ठीक है। और यहाँ पे देखना दो संख्या अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो क्या आता है, ऋणात्मक गुणनफल आता है, ठीक है। तो इसी चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पे 2 दिया है, 2 a की वैल्यू कितना दिया है 9, तो गुणा में ये 9, ठीक। अब आगे और हल करते हैं, हर एक स्टेप बताते चलता हूँ मैं एक एक चीज, ठीक है। a -7 इसके साथ तो होगा नहीं तो -7 ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे b क्या है +7 है, लेकिन सूत्र में -b दिया इसलिए 7 क्या हो गया माइनस हो गया है। माइनस और प्लस किस में झमेला देखते ही रहना होगा, एक माइनस को गलती से कुछ कर दिए चिन्ह को, एक चिन्ह को, तो गया काम से। और इसमें जैसे मैं पूर्ण वर्ग विधि में और गुणनखंड विधि में हमारा आंसर सही है कि नहीं करके बताता था लास्ट में, वैसे इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा कि सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं।
बताता था ना, जब दो क्या है उभयनिष्ठ समान निकलते थे गुणनखंड विधि में, और पूर्ण वर्ग विधि में क्या है ना, हर समान होता था, तो समझ जाते थे सही आ रहे हैं करके। ठीक है, ये देखो प्लस और माइनस को लिखे, प्लस और माइनस को, फिर एक बड़ी सी खींच देना रे भाई करनी। इसको हल करेंगे, 7 का क्या है वर्ग होगा तो ये 49 होगा ना, सती सती 49, माइनस का ये माइनस। अब यहाँ पे देखो ये ऋणात्मक संख्या है, इसके साथ गुणा होगा, ठीक है, लेकिन हम पहले ना धनात्मक धनात्मक को कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 क्या है ऋणात्मक है, ठीक है, यह नहीं समझना कि 4 धनात्मक है, तो इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक आएगा ही आएगा, ठीक है, ऋण डाल दिए। यहाँ पे अगर ए ऋणात्मक होगा और यहाँ पे प्लस, तो 4, ये देखो +4 सूत्र में ही ऋणात्मक आएगा हमेशा, तो शुरू से ये प्लस हो जाएगा। ये एक एक चीज़ बताते चलूँगा ना, ठीक है, याद रखने से। देखो यहाँ पे 4 क्या है ऋणात्मक है और 9 धनात्मक है, तो गुणा करेंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी, गुणनफल। तो 4 निया 36, ठीक है। अब इसको ना बाद में करेंगे ताकि अच्छे से समझेंगे हम। देखो अब यहाँ पे ना हम अच्छे से समझेंगे, ये ऋण 2 पूरे का बटा 2 निया 18। अब देखना यहाँ पे अच्छे समझेंगे। अगर मैं ये कर सकता था, तीनों को एक साथ गुणा करा सकता था, बड़ा सरल है जानने वाले बच्चे के लिए, लेकिन नहीं, जो नहीं जानेंगे प्लस और माइनस का, देखो -7 को लिखा, ध्यान देते रहना, माइनस को मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ, प्लस माइनस हो जाता है ना, कई बार कोई भूल जाता है। 49 को लिखे। अब देखो एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या, दोनों संख्या ऋणात्मक है, ठीक है, गुणा है, तो क्या होगा गुणनफल धनात्मक आएगा, ये बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे एक संख्या ऋणात्मक था, एक संख्या धनात्मक था, इसलिए 36 क्या ऋणात्मक आया है। अब 36 यहाँ पे ऋणात्मक है और 2 भी ऋणात्मक है, तो गुणनफल क्या आ गया धनात्मक, ऋण और ऋण गुणा करके धन बना लिए, ठीक है, और 36 दूनी 72, ठीक, और हाँ ठीक तो जा रहे हैं जी, और ये पूरे का बटा 18। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, एक एक स्टेप कर करके बता रहा हूँ। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, अभी भी हम करने के अंदर को ही हल करें, ठीक है। एक बार बस हमने हर को हल किए थे, ये -7 प्लस माइनस, अब जोड़ लेंगे, करने के अंदर ही रहेगा ना, भी करने से बाहर कैसे निकलता है, वर्ग मूल लेते हैं तब, ठीक है, वर्गमूल कैसे लेते हैं बताता हूँ मैं, बताते ही आ रहा हूँ मैं। देखो 9 और 2 11, 11 का 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 121, 121 किसका वर्ग है 11 का, ठीक है, ये 11 का है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो एक एक स्टेप करोगे ना तो आपको नंबर भी मिल सकता है, अगर वर्गमूल निकालना सीख। यहाँ पर भी हम वर्गमूल, चूँकि हम जानते हैं 11 का है, तो आप ऐसे लिख दो, ये 21 है ना, ये 21, 11 गुणा में 11 कर दो, क्या है वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 21 का क्या करेंगे हम लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे, ये 11 से ही जाएगा, ठीक है, कोई दूसरी संख्या नहीं, 11 एकम 11, हंसला बोलता हूँ, 1 बच गया, वो भी 11 एकम 11, फिर 11 से ही जाएगा 1, यानी 2 संख्या का जोड़ी बनेगा, 11 गुणा में 11, 2 संख्या का जोड़ी बनेगा यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 2 संख्या का जोड़ी बनेंगे। अब एक संख्या को निकाल देते हैं और करनी हट जाता है, ठीक है, ये 11 इसका क्या आएगा, करनी 1 2 1 का, ऐसा होगा लघुत्तम समापवर्तक के बाद, उसके बाद इसका आंसर 11 है। तो आप ना एक एक स्टेप अगर लिख दोगे ना तो अच्छे से नंबर मिलेगा पूरा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दो भाई, ऐसे 11 गुणा में 11, क्या किया हमने लघुत्तम समापवर्तक, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ।
अभी क्या है, 2 की जोड़ी बन गई है, 1 को निकाल देंगे तो 7, देखो मैं भूल गया था अभी, अब 11 को निकाल देंगे, पूरे का बटा 18। अब ये देखो प्लस माइनस है, इसका दोनों का हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बीच में एक बार प्लस लेना होगा, एक बार माइनस। ठीक है, अभी हमारी वही कंडीशन है प्लस माइनस वाला, तो इसको एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। ठीक है, बराबर किया मैंने यहाँ पे बराबर नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पे सिद्धाचार्य सूत्र था। ठीक है, इधर बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ना हम एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक ऋण चिन्ह लेने पर, बुक में ऐसे ही दिया रहता है 2 तरफ से। ठीक है, एक से बराबर लेता हूँ मैं, 1 से बराबर -7 और प्लस लूँगा, प्लस है तो, और 11 पूरे के बटा 18। 1 से बराबर कितना आएगा इधर? देखो एक संख्या क्या है, ऋणात्मक, एक संख्या धनात्मक है। ठीक है, तो संख्या घटती है, 11 में 7 गए तो 4 बचेगा। ठीक है, 7 4 11 होते तो, लेकिन 11 क्या है, बड़ी, इसलिए धनात्मक है, और बटा में 18 है। अब इधर 1 से बराबर क्या आएगा? देखो ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 बार में, और 2 अट्ठे, ये 2 नहीं 18 होगा। ठीक है, 2 नहीं 18, एक आंसर ये। और यहाँ पे ऋण चिन्ह लेंगे। ठीक है, इसका 1 से बराबर लिया, -7 है, ये ऋण को लेंगे -11 पूरे का बटा 18। अब एक संख्या ऋणात्मक है, दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है, इस स्थिति में संख्या जुड़ जाती है 11 7 18। ठीक, लेकिन ऋण लगता है। ठीक है, बड़ी का ही लगता है, समझो, नीचे 18 दिया है। अब इसका क्या आएगा? 18 कम 18 एक बार में, लेकिन एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो धनात्मक है। जब एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक होती है और उसको भाग किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक आती है। ठीक है, अगर दोनों ऋणात्मक होते तब धनात्मक आता, अगर दोनों धनात्मक होते तब भी धनात्मक आता, अगर एक ऋणात्मक एक धनात्मक होते तो ऋणात्मक आते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप उसमें चले जाना प्लेलिस्ट में, कौन सा मैथ हल करना सीखो, बहुत सारे, कम से कम 60 से अधिक मैथ को हल करना सीखा है मैंने। ठीक है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं ना, 18 मिनट इसी में हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 6x² प्लस x -2 = 2। देखो इसको सीधा हम लिखेंगे, हल समीकरण क्या है? 6x² प्लस x -2 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0 करना चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे बराबर करके 0 लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलेगा, इससे से तुलना करने पर लिखना। ठीक है, तो a बराबर क्या आएगा? 6 है यह, यहाँ पे कुछ नहीं है तो b बराबर 1 आएगा। ठीक है, 1 के साथ 1 का गुणा होता है। ठीक है, c बराबर यहाँ पर भी -2 है। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस b² -4 और ac। ठीक, पूरे का बटा 2 और a में मान रखने पर। ठीक,
एक एग्जाम्पल दिया उसमें ऐसे लिखा में मान रखने पर, ठीक है, केवल सूत्र दिया, श्रीधराचार्य सूत्र नहीं लिखा वहाँ पे। अब इसमें हम मान रखते हैं ए बी सी का, तो x बराबर क्या है, माइनस बी है, यहाँ पे एक है प्लस में, तो सीधा लिख दो माइनस का बी का माइनस ए के स्थान पे 1 है, प्लस माइनस। अब इसको थोड़ा बड़ा करो, b के स्थान में दिया है एक का वर्ग, ठीक है, ये b का वर्ग है, 1 का वर्ग, अब माइनस है 4, a बराबर कितना दिया है 6, गुणा में करेंगे 6, c बराबर कितना दिया -2, तो माइनस है तो ब्रैकेट में ही लेते हैं, ठीक है। इसको हमेशा ऐसे ही करते हुए सिखाते आ रहा हूँ आपको, पूरे का बटा दिया, कहीं पे गलती नहीं किया, देखो 2a दिया है ना, 2 गुणा में a बराबर दिया 6, ठीक 6। अब फिर हल करते हैं जो इसके अंदर है, ठीक है, किसके, करनी के, तो x बराबर लिखा -1 का -1 रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस, अब बड़ा सा करनी खींच दो, 1 का स्क्वायर होगा 1, माइनस का माइनस, देखो इसका माइनस का माइनस डायरेक्ट नहीं लिखना है, 4 और 6 यानी 4 का और a की वैल्यू का देखना है हमें, ठीक है। अगर a की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, कहीं पे जब, और प्रश्न में तो कहीं पर भी ना a की वैल्यू ना ऋणात्मक नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आ गया तो कैसे करोगे, ठीक है ना। अगर a की वैल्यू देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 6 है ना, प्लस में है, ये कभी कभी ऋण भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि ये ऋण कभी नहीं होगा करके, प्रश्न देने वालों का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो 4 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, ये 24 गुणा है और ये -2, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, अब ना धन हो जाएगा दोनों जोड़ के, गुणा करके, 6 दूनी 12, ठीक है। ऐसे एक एक स्टेप करते चले जाना, -1 प्लस करनी खींच दे, एक ही है, ये एक क्यों आया है, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। अब ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों का गुणा होगा तो धनात्मक गुणनफल आएगा, 24 दूनी 48, अरे 49 आ जाएगा नहीं, इसका 49 का 7 आ जाएगा, क्या, वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल जानते ना, मूल मतलब छोटा, और केवल वर्ग और घन कहा जाए तो उसी का गुणा कर दो, घन में 3 बार और वर्ग में 2 बार उसी संख्या को। x बराबर लिखेंगे -1 प्लस माइनस, और एक करनी में आ जाएगा 48 और 1 49 बटा, अभी क्या वर्गमूल है ना, किसका, 7 का, तो आप ना एक और स्टेप लिखना x, और हमेशा लिखते रहना इसी गणित में, ताकि उनको समझ में आए कि ये बच्चा क्या किया है। 7 का है ना, 7 का वर्ग 49 है, तो 7 गुणा में 7 यहीं पे कर दो, ठीक है, गुणनखंड, और ये 12। अब निकालो ताकि जांचने वाले को पता चले कि आपने क्या सीखा है। -1 प्लस माइनस, अब ये एक जोड़ी निकल, 2 जोड़ी है तो 1 निकल जाएगा, बटा 7। अभी आगे हल नहीं होगा, ठीक है, इसको अब प्लस माइनस के आधार पे हम लेते हैं। बुक में इसी लिखा है प्लस चिन्ह लेने पर, दूसरी तरफ लिखा है ऋण चिन्ह लेने पर, बीच में ऐसा खींचा हुआ है, कोई बात नहीं, हमारे पास पेज इधर बच जाता है। x बराबर लेंगे पहले -1, प्लस को लेंगे इधर और 7, ये पूरे का बटा, देखो मैंने कहाँ पे गलती किया, देखो 12 है, ये 17 लिख दिया मैंने, ऐसा ही होता है, ठीक है, गणित में
बहुत इंजॉयमेंट कराता है ये। आगे 12, इसको हल करते हैं। एक ऋण है एक धन है तो संख्या घट जाएगी, 6 आएगी, ठीक है, और ये धनात्मक ही रहेगा, और ये 12 x बराबर 6 कम 1/2 आएगा ये। अब इधर x बराबर लेंगे -1 और ये माइनस लेंगे, ये 7 लेंगे, पूरे के बट्टा 12। x बराबर, देखो ऋण ऋण है दोनों संख्या तो संख्या जुड़ जाएगी, 7 1 8, लेकिन ऋणात्मक ही आएगा ना भाई, 12। x बराबर, देखो ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 में चला गया, ये ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक है। गुणनफल भागफल ऋणात्मक आएगा, 4 दूनी है और 4 तिया है, तो ये दोनों हमारा आंसर है, ठीक है। x की वैल्यू कौन से प्रश्न का, सेकंड प्रश्न का। फटाफट करते हैं हम, इधर पेज बचा है क्या, इधर ही निपटाते हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ तक कुछ हो सकता है। तीसरा प्रश्न है 6x² है, इसमें भी +7x है -10 है बराबर 0। सीधा हल में लिखेंगे समीकरण 6x² + 7x - 10 बराबर 0 को ax² + bx + c बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ना पास पास में लिखता हूँ इधर, क्योंकि इधर जगह नहीं बचता, ठीक है। से तुलना करने पर, ठीक है, लिखने से a बराबर दिया है यहाँ पे 6, b बराबर दिया है +7, c बराबर दिया -10, ठीक। श्रीधराचार्य सूत्र आ जाएंगे यहाँ तक में, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। आप श्रीधराचार्य सूत्र ही लिखना, ठीक है, क्योंकि हमारे ही देश का ये गणितज्ञ है जो 750 ईस्वी में जन्म लिया था, आर्यभट्ट के बाद लिया था, ठीक है। आर्यभट्ट जानते जो शून्य की खोज किया था, और जिन्होंने हमारे पृथ्वी का क्या है व्यास निकाला था, लगभग 1-150 कम था, लेकिन सही निकाला है, कोई गलत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। 1-150 लगभग 1-150 बस कम है, ठीक है। बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने ही, शून्य बताया है दुनिया को, और क्या कहते हैं आर्यभट्ट ने ही बहुत सारे कार्य किए हैं, खगोल में बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। ए ध्यान बटा तो इधर उधर होने लगा, ठीक। 2a है। अब ये x बराबर क्या लिखेंगे, देखो इसमें ना में मान रखने पर, ठीक है। अब b के वैल्यू 7 दिया है, और a की वैल्यू 6 दिया है, c के वैल्यू -10 दिया है। अब रखते हैं, ठीक है। एक बार b दिया यहाँ पे, माइनस दिया तो पहले माइनस लगाएंगे, ठीक है। b प्लस में है तो सीधा 7 लिख देंगे, अगर ये माइनस में होता तो ब्रैकेट में -7 लिखते, ठीक है। प्लस माइनस बड़ा सकरणी, और ये b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है, इसी का -4, और a का वैल्यू दिया है 6 दिया ना, ये 6 है, गुणा में 6 लिखेंगे। c दिया है -10, तो माइनस संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। गुणा होता है भाग करते समय नहीं, गुणा के समय और घटाने के समय। पूरे का बट्टा दिया है 2 और a का वैल्यू 6, गुणा में 6। अब इसको फिर आगे हल करते हैं, x बराबर लिखे
-7 लिखे, प्लस माइनस लिखे, बड़ा सा करनी, और पहली कार्य करना इसमें क्या वर्ग दिया है उसको हटाते हैं तो 49 का, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस ही आएगा क्योंकि ये धनात्मक है, तो माइनस 6 चौक 24 गुणा में ये -10 पूरे का बटा आएगा ये 6 दूनी 12। अरे सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन जैसे दिख रहा है। हाँ ठीक है ना, 6 दिया था उसमें भी, इसमें भी 6 दिया है तो 12 ही हो गए ये, ठीक है ना। और 6 दिया तो 6 चौक 24 तो हो गए यहाँ पे, ठीक है, कोई गलत नहीं किया है। अब आगे ये देखो, अब इसको हल करते हैं, ठीक है। x बराबर -7, ठीक, प्लस माइनस को लिखेंगे और बड़ा सा करनी बनाएंगे, बड़ा लगेगा ही भाई। 49 को देखो 49 को ही लिखेंगे। अब सीधा माइनस को न लिख देना, क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये ऋण और ये ऋण गुणा करके आपस में प्लस बना लिए। देखो 24 का 10 से गुणा होगा तो 24 से कम 24 और 0 को उतार दो, पूरे का बटा क्या है 49 को 40 से करेंगे तो कितना होगा जी 40 80 89 90। हाँ देखेंगे किसका वर्गमूल होगा, किसका वर्ग होगा, ये 12। फटाफट करते हैं इसको भी। x बराबर लिखिए -7 प्लस, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, क्योंकि दोनों धनात्मक है, 9 का 9 4 4 8 और ये 2 289 किसका है ये शायद 13 का, तो 15 25 का कितना है, 25 नहीं 25 का तो ज़्यादा है, 15 का है 225, ये शायद ना 17 का होगा, ठीक है। जांचने के लिए आसपास में क्या है देख सकते हैं हम, कैसे जांच सकते हैं। पहला कार्य ये कि 15 का हम तो जानते हैं 225 है, 16 का देखते हैं हम, 16 गुणा में 16 करके 6 छक्के 36, ठीक है। इसके पीछे में क्या है 9 दिया है, तो ये नहीं आएगा, इसके में पीछे में 9 दिया, पहला इकाई तो नहीं आएगा। अब 17 से देखते हैं, 17 गुणा में 17 सती 49, ठीक है, इसका आने की संभावना है क्योंकि इसका इकाई 9 है, यहाँ पर भी इकाई 9 आएगा। 37 49 हासिल आए 4, 7 एकम 7 7 4 11 गुणा में 17 उतर आएगा ये 9, देखो आ गया ये 7 1 8 और ये 2, यानी ये 17 का है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें लघुत्तम समापवर्त को दिखाने की जरूरत नहीं है, -7 प्लस माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे। ये कैसे हल हुआ, ये 17 गुणा में 17, ठीक है, 2 की जोड़ी बन गई तो एक बाहर निकल आएगी वर्गमूल से, ये तो आप जानते हैं, सब छोटा छोटा बच्चा जानता है ये, ठीक है ना। जांचने की पहला तरीका यही कि 2 संख्याओं को गुणा करके देख लो, ठीक है, और इससे नहीं पता चल रहा है तो लघुत्तम समापवर्त निकाल के देखना होगा, ठीक है। अगर उससे निकल आए तो ठीक, नहीं आएगा तो करनी को ही रखना होगा, ऐसा नहीं कि इन दोनों तरीकों को नहीं जांचना है आपको। पहला तो यही तरीका जांचनी है आपको, गुणा करके फटाक से, नहीं तो आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा इसका। अगर उससे आ गया वर्गमूल तो निकालेंगे, नहीं आए तो तब करनी में रखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि करनी में नहीं रख, करनी में सीधा रख दिए, करनी के अंदर ही रख दिए, ठीक है। कई संख्या करनी के ही अंदर रहता है क्योंकि उसका वर्गमूल क्या है दशमलव में आ जाता है, ठीक। आगे इसको और हल करते हैं, -7 प्लस माइनस, अब एक जोड़ी निकल जाएगा, 2 जोड़ी है, एक जोड़ी है तो एक निकल आएगा 17 और ये करनी खत्म, ठीक। और ये 12,
अब यहाँ पे हम प्लस माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का इसका साथ होगा हल, ठीक। तो प्लस लेने पर और इधर ऋण चिन्ह लेने पर, और 1 से बराबर लिखूँ मैं -7 प्लस ले लिए, ठीक है, प्लस और ये 17/12 1 से बराबर आया, एक ऋण है एक धन है तो संख्या घट जाएगी। देखो 17 में 7 गया तो बचेगा 10, और 17 क्या बड़ी है इसलिए धनात्मक, और ये 12। यहाँ पे 1 से बराबर कितना आएगा, दोनों 2 से चला जाता है, ठीक है। तो 2 पंचे और 2 छक्के, ये आगे और नहीं जाएगा, ठीक है। 5 केवल 5 से ही जाता है, ये 2 से भी और 3 से भी चला जाएगा। अब ऋण चिन्ह लेते हैं, ठीक है। -7 ऋण 17 और 1/12। अब ये देखो कि एक से बराबर एक संख्या क्या है, ऋणात्मक है, दूसरी संख्या भी क्या है, ऋणात्मक है, तो संख्या जुड़ जाती है। तो देखो 17 में 7 गए तो 7 दूनी 14 होगा, ठीक है, 7 7 14 यानी 24 हो गए, ये 24, ठीक। 17 में 3 इधर 4 उधर तो हो गया 24, लेकिन ऋण संख्या बनाएगी, ठीक। और ये 12, ये बड़ा आसान है, सब जानते हैं कितना आंसर आएगा। ये ऋण तो आएगा ही क्योंकि दोनों ऋणात्मक और धनात्मक में है, एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक। 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बटा 1 करेंगे 12 कम 12 करके तो 1 की वैल्यू नहीं होती हर में, ठीक है, ये गणित में होता है। अब कितने क्वेश्चन हल कर लिए, 3 क्वेश्चन हल कर लिए, और लगभग हम अभी 3 और क्वेश्चन हल कर सकते हैं फटाक से, यानी कल ये समाप्त कर देंगे। लास्ट में जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको हल करके लिखेंगे समीकरण, ये तो समझते ना द्विघात समीकरण है। और हमने प्रश्नावली में क्या करते थे, द्विघात समीकरण, पहले तो समीकरण बनाते थे, उससे द्विघात समीकरण निकालते थे, ठीक है ना। अब उस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करते थे। आप ना ऐसा नहीं करना एग्जाम में कि उसमें हमने केवल पूर्ण वर्ग विधि से हल किए हैं। पिछले देखते थे ना, एक बार दिखा भी देता हूँ भाई। देखो कैसे करते थे, पहले एक क्या होता था, लिखित प्रश्न होता था, उसका हम पहले समीकरण बनाते थे, ठीक है। ये क्या है, समीकरण बनाए हमने, ठीक है। ये देखो ये पूरा हमने समीकरण बनाए हैं, इसको आगे हल करके हम क्या द्विघात समीकरण बनाते थे। अब द्विघात, ऐसी द्विघात समीकरण आते थे, उसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते थे। आप क्या है, जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे कि लिखित प्रश्न में रहेगा, ऐसे दिखाते हैं एक बार और, ऐसे लिखित प्रश्न में रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको लंबा बनानी पड़े, किसमें आगे जब हल किए ना, ये देखो इसको और आगे हल किए तो द्विघात समीकरण ये आया है, ठीक है। तो इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, अपनी इच्छा, जो सरल लगे आपको, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये सरल लग रहा है श्रीधराचार्य सूत्र, तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। अगर आपको सरल लगता है गुणनखंड विधि, देखो गुणनखंड विधि ना थोड़ा कठिन भी है, ठीक है, और श्रीधराचार्य भी थोड़ा कठिन है, ठीक है। मुझे ना सबसे सरल ना वही लगता है पूर्ण वर्ग विधि, भले लंबा खींचता है, उसमें ना छोटा छोटा बस गणित है, एक बार बस क्या है उसमें सर्व समीकरण लेते हैं, तो वो भी क्या है
सर्व समीकरण लेते थे, केवल वर्ग वर्ग को उठाते थे, ठीक है ना। इधर होता था वर्ग, इधर होता था वर्ग, उसको उठाते थे और उसमें हम देखते थे 2x के क्या है सामने ऋण होता है तो ऋण वाले सर्व समीकरण को, धन होता है तो धन वाले समीकरण को देखते थे। और मध्य पद को तोड़ना तो आसानी से बताए हूँ, ठीक है। उसमें ज़्यादा गणित नहीं है इसलिए वो सरल है, लेकिन लंबा खींचता है। अब ऐसा नहीं कि ये सरल नहीं है, बड़ा आसान है ये भी, लेकिन थोड़ा कठिन जैसा है। प्लस माइनस का ना झमेला इसमें ज़्यादा है। हमने सरल सरल किए हैं, अभी देखते जाओ, कठिन भी आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रश्नावली के प्रश्न में अगर और कठिन हो तब तो और भी पूछो मत। समीकरण 2x² माइनस 9x प्लस 7 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको किसी एक विधि को सीख जाओ और हल कर लो, ठीक है। प्रश्न में बोल दिया जाएगा सूत्र से हल कीजिए, पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, गुणनखंडन करके हल कीजिए। तो आपको इन तीनों चीज़ों को याद रखना होगा। मैं इस पे अच्छी तरह से बता रहा हूँ। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हमें मालूम नहीं था, ये किसी विधि को नहीं जानते थे, बस इस चीज़ को बस देखे थे आँखों से, इसलिए हमारा काम ही खत्म था। हमें कभी भी पता ही नहीं था कि कौन गुणनखंड विधि, कौन पूर्ण वर्ग विधि है, कौन श्रीधराचार्य सूत्र है। हम कुछ भी करते थे अपनी मर्जी से और कुछ भी आंसर आता था। तो आपको अच्छी तरह से पहले से बता देता हूँ कि जो पूछा जाए उसी विधि से हल करना है, ठीक है, याद रख लेना। सेम टू सेम क्या है, प्रश्नावली 2 कौन सा था, दो चर का क्या है, रैखिक समीकरण है। उसमें भी 3 विधि था, एक ग्राफ वाला, दूसरा था प्रतिस्थापन, तीसरा था विलोपन विधि। यहाँ पर भी 3 विधि, वहाँ पर भी 3 विधि। अच्छे से लिख के रखना, ठीक है। लिखवाया भी हूँ मैं इन विधियों को, जो भी ऐसे लिख के दिखाता हूँ मैं उन सब को लिखा करो। देखो पूरा लेसन आपकी इसी में इर्द गिर्द घूम रहा है, इधर उधर कहीं नहीं है, ठीक है। जो भी लिखता हूँ मैं यहाँ सबको लिखा करो। अब यहाँ पे हम तुलना करते हैं, ठीक है। बराबर किए, a बराबर दिया है 2, ये हम लेसन 1 से करते आ रहे हैं, बहुपद से इससे तुलना, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमने गुणनखंडन किए थे। उसमें भी द्विघात समीकरण दिया जाता था, ये बहुपद भी कहलाता है और द्विघात समीकरण भी, ठीक है। तो b बराबर क्या है, -9 है, देखो यहाँ पे -9, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अच्छा समझने को मिलेगा, प्लस माइनस का झमेला होगा, डायरेक्ट माइनस देखना, अच्छा से बताता हूँ मैं। ये b बराबर दिया यहाँ पे 7 दिया, c बराबर दिया 7, ठीक है। अब श्रीधराचार्य सूत्र लिखना, ठीक है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है ये। जैसे पाइथागोरस प्रमेय है ना, सब जानते पाइथागोरस प्रमेय क्या है। उस पाइथागोरस प्रमेय को आजकल बोधायन प्रमेय से भी जाना जाता है, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि बोधायन हमारे ही देश का गणितज्ञ है, जो कम से कम 76 साल पहले उसका जन्म हो चुका था और चला भी गया था उस पाइथागोरस प्रमेय को देकर इस धरती को। लेकिन क्या है, हमारा देश गुलाम था पहले, क्या कहूँ कि मुसलमानों का गुलाम था, दूसरे अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो क्या है कि हमारे कुछ भी वैल्यू को ना वैल्यू नहीं मानी जाती। शून्य की खोज किसने किया था सब जानते हैं, आर्यभट्ट ने, लेकिन दुनिया मानता नहीं है। शून्य की खोज किसी अलग गणितज्ञ को दिया जाता है, वेस्टर्न जो कंट्री है उनके द्वारा। तो ये हमारे लिए हानि की बात है, क्योंकि हम गुलाम थे, हमारी चीज़ों को ये सब धार्मिक अंधविश्वास से करके नहीं मानते, ठीक है। लेकिन अपने देश के लिए सोचना चाहिए ये सब चीज़ें। 2a पाइथागोरस प्रमेय, हर बच्चा, दुनिया के हर बच्चा जानता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है।
अगर उसे बोधायन प्रमेय से पढ़ाया जाएगा तो भारत का नाम हर बच्चा पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। जैसे कई बच्चे आर्ट लेके पढ़ते हैं आगे चल के, कॉमर्स लेके, तो वो लोग जानते नहीं हैं आगे, लेकिन साइंस और मैथ वाले हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। किसको? पाइथागोरस प्रमेय को हर बच्चा जानता है उसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये b है, यहाँ पे b बराबर 9 दिया है, ठीक है। ये पहले हमने माइनस को लिखा इसका, इस b का माइनस, ठीक। अब ये b का बराबर दिया है -9, तो हम ब्रैकेट में -9 करेंगे। देखो अब हुआ ना माइनस प्लस का झमेला, ठीक है। एक एक चीज़ को ना ध्यान से देख देख के रखेंगे। ये देखो b दिया इधर, ठीक, और यहाँ पे b का -9 दिया है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -9, ये पूरे का मतलब 9 का वर्ग, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। हम -9 का भी रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, केवल एक ही संख्या है ये माइनस, ठीक, +4 गुणा में क्या है a की वैल्यू दिया है 2, मैंने रख दिया 2। अब ये c की वैल्यू दिया है 7, तो इधर कोई तो नहीं होगा। अब इधर ना हम 4 का ना पहले 7 का गुणा करा लेंगे धनात्मक धनात्मक का, ठीक है। इधर पूरे का बटा दिया है 2a, ठीक, 1 से बराबर। अब देखो माइनस और देखो ब्रैकेट मतलब क्या होता है। अब आप सोचना आपने क्यों ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ऋण और ऋण, इसका ऋण, ठीक है, और ये इस 9 का पहले से ही ऋण दिया है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है ये, ठीक है, इन दोनों का ऋण ऋण गुणा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में लगाया जाता है ऋण संख्या को हमेशा, ठीक। अब समझिए ऋण संख्या को क्यों लगाया जाता है, ब्रैकेट में रखा जाता है, क्योंकि ऋण का भी वैल्यू है इस 9 के साथ, और जब भी चूंकि ये ऋण क्या है b के साथ में गुणा में है, समझो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 और a के बीच गुणा है, वैसे ही ये माइनस और ये b के बीच गुणा ही समझो। अब ये ऋण ऋण कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस को नहीं लिखेंगे, सीधा 9 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 9 नहीं है, माइनस नहीं है, ठीक है। कई क्वेश्चन में क्या होते थे दिखाता हूँ मैं, देखो माइनस माइनस उतारते जाते थे, ठीक है ना, -7 अब यहाँ पे प्लस हो गया वो, अब इसको माइनस प्लस लिखते हैं, -प्लस 9 का। अब यहाँ पे देखो ये एक और सीख बताते हुए आ रहा हूँ, अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक है, और पहले ये देख लो फिर समझ जाओगे। देखो देखो -9 और ये +9 दोनों का क्या है, अगर समान है, अगर सम है क्या बताते आ रहा हूँ, सम है। और देखो अगर सम घात है तो क्या होता है, धनात्मक वर्ग आएगा, ठीक है, 9 का 81, ठीक है। यहाँ पे ऋण है फिर भी धनात्मक आएगा, यहाँ पे धनात्मक है फिर भी 81 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऋण 9 गुणा में ऋण 9 करेंगे तो ऋणात्मक संख्या क्या बनेगी, धनात्मक, ठीक है, प्लस बनाएगी, ऋण ऋण गुणा करके प्लस 9 81 ये, ठीक। अगर धन सम घात है, ठीक, सम घात है, ठीक, इसको और बताते आ रहा हूँ मैं और हमेशा बताते रहूँगा, लेकिन इसमें इसका यूज होगा तो बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऋणात्मक है फिर भी 81 आया, यहाँ पे धनात्मक है फिर भी 81 आया, ठीक है। आंसर कोई नो किसी में भी ऋणात्मक नहीं आया, ठीक। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके कारण 2 बार ऋण ऋण 9 को गुणा कराएंगे तो धन 81 बनाएगा गुणनफल। लेकिन अगर विषम घात है, देखो विषम घात -2 कर लो और 3, क्या विषम है, ठीक है, 3, और यहाँ पे 2 का 3 घात। अब 2 का वर्ग घन कितना होता है, 8। अब यहाँ पे देखो सेम टू सेम क्या है, यहाँ पे ऋण था फिर भी धन आया, लेकिन यहाँ पे ऋण है, लेकिन यहाँ पे ऋण घन आएगा, 3 का 2 का घन कितना, 8। अब यहाँ पे देखो एक धन एक ऋण है एक धन है, क्यों,
कि उसके इसका विषम घात है ये, लेकिन उसका क्या है, आधार ऋणात्मक है। सम घात है, उसका आधार ऋणात्मक है, फिर भी क्या कहते हैं धनात्मक आया है वर्ग। यहाँ पे क्यों आया है ऋण, ये भी देखो ऋण ऋण 2 गुणा में ऋण 2 गुणा में ऋण 2, ये दोनों गुणा करेंगे ऋण ऋण तो धन बना लिए, 2 दूनी 4, अब गुणा में 4 ऋण 2। अब देखो एक धन है एक ऋण है, इसलिए एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है, तो गुणनफल क्या आता है, ऋण आता है, 4 दूनी 8। ठीक, इसलिए इस दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक है, सम घात है तो हमेशा धनात्मक आएंगे, ऋणात्मक आधार है फिर भी, यहाँ पे ऋणात्मक आधार लेकिन विषम घात है, कोई भी विषम घात हो सकता है, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे, तो इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 का वर्ग 81, 9 ऋण है तो प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि बताया ऋण 9 को गुणा करेंगे तो ऋण। अब देखो मैं ना यहाँ पे ना इन दोनों का ना गुणा कर सकते हैं हम, इन दोनों का कोई बुराई नहीं है, 4 दूनी 12, 4 क्या ऋणात्मक है, ये नहीं समझना कि 4 ऋणात्मक नहीं है, फार्मूले में ही ऋणात्मक दिया ऋण कर दिए। ठीक है, ये प्लस गुणा में 7 करते हैं। ठीक, एक बार और करेंगे यही कॉन्सेप्ट को हल। अब अरे यहाँ पे मैंने ये फुट नहीं किया था ना, चलो 2 दूनी 4, ठीक है यहाँ पे कर देते हैं, 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे 2 फुट कर लेना, फिर वो करूँगा ना तो वो हो जाता है, 1 से बराबर आया 9 प्लस माइनस, इसको एक बार और हल करेंगे। ठीक है, एक बार हल करेंगे, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक गुणनफल आएगा 12 सत्ते 84। ठीक है ना, 7 दूनी 14, 14 4 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 1 8। ठीक, पूरे का बटा 4, 1 से बराबर आया 9 प्लस माइनस पूरे का, अब इसको क्या है घटा देंगे, बड़ी क्या ना 84, तो 4 में 1 गया तो बचेगा 3, और ये 8 8 0 हो गया जी। ठीक, लेकिन ये ऋण क्या है, बड़ी संख्या ऋणात्मक तो ये ऋण आएगा। ठीक है, समझ रहे ना, 84 है एक 81 है तो घटेगा तो 3 ही आएगा। अब देखो इस 3 का क्या है ना, वो नहीं वर्गमूल तो सब संख्या का निकलता है लेकिन दशमलव में चला जाएगा। अब इसको ना हम आगे और हल नहीं कर सकते। ठीक है, इसको 9 प्लस और करनी 3 माइनस 3, ठीक है ना, यहाँ पे -3 लिखना भूल रहा था, +4, सेम टू सेम इसी को यहाँ पे उतारा हूँ। यहाँ पे ना प्लस माइनस लेंगे एक बार प्लस चिन्ह, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ऐसा मेरा अनुमान है। और कौन सा प्रश्न था, चौथा, कहीं पे गलत थोड़ी किए हैं। एक बार कहीं पे गलत थोड़ी की, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 2 माइनस 9 प्लस 7 है और 9 9 9 9, ठीक, 81, 4 दूनी 8 है जी, यहाँ पे मैंने 12 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 4 दूनी 8 है, देखो ये 4 दूनी 8 है यार, ये नहीं है। ठीक है, 4 दूनी 8 गुणा में 7, अरे अब कितना हुआ ये, 7 8 56। ठीक है, ये क्या है 5 और 6 है, अब कितना आएगा, अब ये 81 है ना, 81 बड़े तो 11 हो गया, 11 में 6 गए तो ये 5,
और ये 7 हो गया, 7 में 5 गए तो ये 2 25 आएगा जी। और धनात्मक आएगा क्योंकि 81 बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना 5 आएगा, ठीक, क्योंकि मैंने उत्तरमाला से हल को मिला के देखा तो क्या है ना 7/2 और 1 आया, और इससे तो आ ही नहीं रहा था, तुरंत देखा मैंने भैया। ठीक है, कभी कभी होता है ना, हमेशा मैं गलती नहीं करता हूँ मैं, और मेरा ध्यान यहाँ पे ना कहीं और था, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं एक वैल्यू भी नहीं रख पाया, ठीक है, किसी चीज़ को बता रहा था शायद मैं, उसी में ही चला गया चिन्ह लेने पर। लेकिन आपके लिए ये है कि हमेशा ना एक बार बनाने के बाद सबको ना फटाफट एक बार गणित करके देखा करो कि सही किए या नहीं किए, या सही से फिर नीचे उतारे कि नहीं, ठीक है। मैंने वैसे ही किया ना, पहले यहाँ से देखा, इसको यहाँ से मिला के देखा, पहले प्रश्न को देखा, बुक के प्रश्न को मिलाया, फिर ये सही से वो निकाला कि नहीं, फिर फार्मूले को देखा, फिर इसमें फुट किया कि सही से सब कुछ देखा। यहाँ पे मुझे ना पता चला 4 दूनी 8, यहाँ पे लिख दिया 12 करके, ठीक है। तो ये 25 है, 25 का क्या है, ये एक बार ये और जाता, ठीक है, 5 गुणा में 5 जाता ही है ऐसे, 5 गुणा में 5, ठीक है। और एक बार हम यहाँ पे ऐसे और लिखते x 9 प्लस माइनस 1 को निकाल दो, ये 5, ठीक है। अभी और जाता ना, अभी यहाँ पे मैं लिख दिया था, करनी को अंदर में डाल दिया था, अभी हल नहीं किए थे, इसमें अब करेंगे, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस लेंगे, देखो मेरा यहाँ पर भी ध्यान नहीं था, ठीक है। अब होगा इसका हल आगे। एक पढ़ाते लिखाते समय दूसरे चीज़ों की बात नहीं करना चाहिए, मैंने शायद उसमें बताया था शून्य और पाइथागोरस को। प्लस को लेंगे पहले ना, प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4, 1 से बराबर आएगा 9 5 कितना, 9 5 14 बटा 4, 1 से बराबर आया, ये 2 से जाएगा और ये भी 2 से जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी और 2 चौक, ठीक है। तो 7/2 है, ठीक है ये, और 1 से बराबर 9 माइनस करेंगे, अब माइनस को ले रहे हैं ना, इधर दिखाया नहीं था क्या ऐसे, और ये 5, ये वाली है ना, ये वाली माइनस को लिए, अब 5 ये 4, 1 से बराबर क्या आएगा, बड़ी 9 है तो यहाँ पे देखो एक माइनस एक प्लस है, संख्या घट जाएगी, बड़ी 9 है, 5 घट गई तो 4, प्लस है प्लस ये बटा 4, सिंपल सही है, 1 से बराबर 1 आएगा, ठीक, बिल्कुल सही आंसर है उत्तरमाला से। और कितने क्वेश्चन हल कर लिए, 4, एक फटाक से और कर लेते 5, और कल ये ख़त्म कर देंगे। 11 क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल में, ठीक है। 5वां थोड़ा कठिन टाइप है, इसको ध्यान से देखना, और क्योंकि इसमें का करनी को है, करनी जो है हटेगा नहीं, ठीक है। और कठिन टाइप भी नहीं है, बड़ा सरल है, देखो x² माइनस 7x और माइनस 5 बराबर 0, हल इसका आंसर करने में ही आएगा, ठीक है। देखा था मैंने, इसको हल करके ही देखा था मैं। समीकरण x² माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0 को जल्दी जल्दी देखते हैं, 1 घंटा होने को है, ठीक है। को x² माइनस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, लिखना, a बराबर आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ठीक, b बराबर आएगा -7, यहाँ पे फिर माइनस का होगा, यहाँ पर भी माइनस का, देखो अब दोनों माइनस है, यहाँ पे खूब इंजॉयमेंट चलेंगे, देखना, बराबर -5, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं गर्व से, श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस
बी का स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a में मान रखने पर, ठीक है, आपकी कॉपी में रहता है ये एक्स्ट्रा स्पेस। x बराबर लिखा, देखो ये अब इस b का पहले माइनस लिखे, अब b के बराबर दिया है -7, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -7 प्लस माइनस, बड़ा सा बना लो भाई, काम का है। देखो -7 है ना, ब्रैकेट में लेंगे -7 पूरे का वर्ग, ठीक, माइनस है, -4 है 4, a बराबर दिया है 1, गुणा में कर देंगे 1, c गुणा में है, c बराबर दिया -5 गुणा में, और पूरे का बटा दिया है 2 गुणा में 1, ठीक। फटाफट करते हैं, 1 घंटे 1 मिनट होने को है, फटाफट। ये देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस क्यों हो जाएगा, पिछला ही क्वेश्चन हल किए थे। यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा, 49 आएगा, क्योंकि घात समान है, तो 7 का वर्ग 49 प्लस माइनस, ठीक है, एक बार और करेंगे, -4 गुणा में -5 पूरे का बटा 2, एक से बराबर लिखा 7 प्लस माइनस, और ये 49 का 49, माइनस और माइनस प्लस हो गए, देखो 4 पंचे 20, ठीक। ये नहीं समझना, देखो कितना, कई बच्चे नहीं जानते ना माइनस का झमेला, तो समझेंगे प्लस कैसे हो गया करके। आप प्लेलिस्ट में चले जाना, मेरे बहुत सारे, कम से कम 60 से 65 जो सिखाए मैंने हल करना मैथ को, ठीक है। और ये क्या आएगा, अब जोड़ेंगे तो 9 उतर गए इधर, 9 और 0 9, 4 2 6, ठीक। अब देखो इसका ना सब बच्चे जानते हैं, इसका ना दशमलव में ही आएगा, ठीक है। 88 8 का कितना है, 88 64, 9 का क्या है, 9 9 81 है, ठीक है। तो ये 8 और 9 के बीच वाली दशमलव वाली संख्या में है ये, तो इसका कोई पूर्णांक संख्या नहीं आएगा, दशमलव आएगा। अब इसको रखेंगे करनी में, और इसको चेक करने का तरीका ये है, मैंने एक दिखा 88 64, ठीक है, इसके थोड़ा सा 5 कम, 8 के बाद 9 आता है, 9 9 81, इससे कहीं अधिक है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर दशमलव में आएगा, क्योंकि 8 और 9 कंटिन्यू है और दोनों पूर्णांक संख्या है, और उसके बीच में आएगा, बीच में दशमलव में, इसलिए इसको नहीं रखेंगे। हम दोनों से चेक कर लिए, जान गए, ठीक है। अगर नहीं जान पाए तो लघुत्तम समापवर्त निकाल के देखेंगे, वहाँ से जोड़ी बन गई सभी गुणनखंडों का, तो समझो निकल जाएगा ये। अब नहीं बना तो नहीं निकलेगा। इसको नहीं लिखना था, इतने में हल करना था, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये आगे हल नहीं होगा, ठीक है, ये इतने में ही रहेगा, मैं एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ना प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, इसमें ना उसमें क्या दिया है, एक चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ पे। और क्या सीखने, इसमें चिन्ह लेने पर देखो, इसमें क्या ना, 1 से बराबर लेंगे हम 7 प्लस करनी 6 9, इन दोनों का क्या जोड़ होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये करनी अलग है, ये अलग है। मैंने बताया था ना कि अब ये यही आंसर है, क्यों, क्योंकि आपको बताते हुए आ रहा हूँ मैं, ठीक है, यही आंसर है। ये कहाँ गए मेरा रफ कॉपी, इसको मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि अगर 7 x है और 6 x है, x की वैल्यू वाला दिखाता, यहाँ पे करनी सिखाता हूँ, करनी 2 है प्लस 2 है, तो ये कभी नहीं जुड़ेगी। जैसे ये दोनों जुड़ के बनाएंगे कितना, 7 6 13 x, लेकिन यहाँ पे 7 है प्लस x है, ये दोनों कभी नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तब 7 से जुड़ेगा, यानी हम दोनों को अलग ही लिखेंगे ऐसे ही।
वैसे ही 2 प्लस करनी 2 को हम अलग ही ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। सेम टू सेम करनी वाला संख्या और चर वाली संख्या कॉन्सेप्ट एक ही है जोड़ने में, ये दोनों ऐसी है। अगर ये भी करनी में होता तो जुड़ जाता, अंदर के क्या गुणा हो जाता है यहाँ पे, और जुड़ता वो है समान समान आधार होनी चाहिए करनी के अंदर। तो ये ना बुक में क्या दिया है, इस 2 को ना बाहर निकाल दिया है, ठीक है। चूँकि ये हर है तो इसका एक अंश बना दिया और ब्रैकेट में लिख दिया है 7 प्लस करनी। ये सेम टू सेम यही है, एक का गुणा इसके साथ हो, क्योंकि यहाँ पे गुणा है ना, हर का अंश के साथ इसके साथ गुणा होगा ऊपर की ओर, और पूरे का बट्टा 2, समझना है, ठीक है। ठीक है ना, ये हम करते हुए आ रहे हैं, एक भिन्न है, यहाँ पे एक गुणा में है, ठीक है। अंश के साथ ऊपर की ओर गुणा होता है, जब गुणा होता है तो यहाँ पे क्या है, एक गुणा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक गुणा है। अब x बराबर 7, इस माइनस को लेंगे और 6 और 9, पूरे का बटा ये 9 है ना, पूरे का बटा ये 2, यही आंसर है, ठीक है। घबराना नहीं, क्योंकि ये इसे आगे हल नहीं होगा, 2 का इसके साथ भाग नहीं होगा, न इसके साथ इधर करनी होता तो करनी इसी के साथ होता भाग, और समान समान कट जाता तब ना। अब ये इसे भी 2 को क्या है हम बाहर निकाल दिए, चूँकि इधर बटा में है ना, तो 1 बटा कर दिए, कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं, ठीक है। ये ठीक, आज हमने 6 क्वेश्चन हल किए, ये दोनों, ये उत्तर माला में लिखा है इसलिए यहाँ पे लिख किया और बता भी दिया 2 क्यों आया, 1/2 क्यों आया, यही आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी लिख देंगे तो कोई भी बुरा नहीं है, जांचने वाला अगर गलत करता है तो वो मूर्ख है, ठीक है। ठीक, हमने 5 क्वेश्चन हल कर लिए, ठीक। नेक्स्ट वीडियो हम 6ठे से शुरू करेंगे और एक एग्जाम्पल को भी देख लेंगे, ठीक। आज का ही इतना ही, धन्यवाद।